जो क्लास और ऑब्जेक्ट हमने किया था उसको थोड़ा ब्रीफ में कर लेते हैं आज, ठीक है। जैसे हमने क्लास और ब्रीफ उसका क्या किया था जो देख लेते हैं पहले पुराना। हम ये क्लास बना रहे थे, सिंपल सी छोटी क्लास करी थी, फिर उसके बाद क्या किए थे, कंस्ट्रक्टर किया था। अब वो डिटेल में बता देते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल क्लास वेरिएबल सब कुछ। तो इससे पहले एक क्लास बना लेते हैं, करते हैं स्टूडेंट बना लेते हैं। एक स्टूडेंट क्लास बना ली, कभी खाली छोड़ दिया। फिर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अखिल नाम से, ठीक है। तरीके से ये बन गया हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना? ये उसके बाद क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है इसको कहते हैं हम लोग इंस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कह लो या इंस्टेंस कह लो, कुछ भी कह सकते हैं जैसे। तो ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस का वेरिएबल, जैसे कि अभी हम ऊपर कर रहे थे, तो ऊपर क्या करते थे कि देखो ऊपर जब हम ये कर रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट बनाया था ए नाम का या इंस्टेंस बनाया था ए नाम का, उसमें से हम क्या ये ए डॉट एक्स कर रहे थे, तो क्या हो रहा था पता, ये हम क्लास का वेरिएबल कॉल करवा रहे थे क्लास के अंदर है ये एक्स इक्वल्स टू 5, तो हम क्लास का वेरिएबल कॉल करवा रहे थे इसके थ्रू, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये करते हैं पहले कि पहले वेरिएबल उसका बना के देखते हैं, कहते हैं हमारा इंस्टेंस का और या ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस के वेरिएबल ऐसे बनते हैं कि अखिल डॉट नेम, इस तरीके से दे दिया हमने, उसके अंदर लिख दिया कि अखिल नाम का है। फिर अखिल डॉट स्टैंडर्ड इक्वल्स टू ब्रेथ लिख दिया हमने। फिर अखिल डॉट सेक्शन इक्वल्स टू फर्स्ट लिख दिया या सेकंड लिख दिया, ठीक है। और कितना करते हैं, और दूसरा एक और बना लेते हैं। एक हमने अखिल नाम से बना लिया, हरीश नाम से बना लेते हैं, कि हरीश नाम का बन गया हमारा इंस्टेंस। फिर उसकी वैल्यूज कर देते हैं, हरीश डॉट नेम, हरीश डॉट स्टैंडर्ड कर देते हैं, हरीश डॉट सेक्शन सेकंड कर देते हैं। जब अभी ऊपर हम क्या कर रहे थे, ऊपर जब हम प्रिंट कराते थे तो ऊपर लिखते थे ना ऐसे कि क्लास का नाम, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम या इंस्टेंस का नाम, और फिर उसके बाद डॉट करके जो भी हमें चाहिए रहता था वेरिएबल। तो ये हमारा जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और उसका वेरिएबल है, मतलब कि इंस्टेंस वेरिएबल है ये हमारा, अखिल डॉट नेम, अखिल डॉट स्टैंडर्ड, अखिल डॉट सेक्शन। और ऊपर जो ऊपर क्वेश्चन में देखा था तो वो x इक्वल्स टू 5 था क्लास के अंदर, वो हमारा था क्लास वेरिएबल, ठीक है। तो इधर पे जैसे कि हमने अब अखिल का नाम पूछा तो इसने दे दिया हमें कि अखिल है, और कॉमा करके हरीश का नाम पूछा, हरीश डॉट नेम, तो हरीश का नाम दे दिया उसने, ठीक है। ये हो गया सिंपल के कहते, ये हमारा क्लास खाली बनाना, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स यानी कि इंस्टेंस के वेरिएबल्स, ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरा एक इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर देखो अब जैसे हमने दिया ये पास की जगह हम इधर देते हैं कि लीव्स, लीव्स कितनी ले सकते हैं, नंबर ऑफ लीव्स कर देते हैं, नंबर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर लीव्स। नंबर ऑफ लीव्स हमने कहा कि सब बच्चों के लिए सेम होनी चाहिए, तो हमने 10 लिख दिया,
कि 10 नंबर ऑफ लीव्स होंगी। ठीक है, अब नीचे आए, नीचे हमने प्रिंट में ऐसा पूछा कि अखिल डॉट नंबर ऑफ लीव्स कितनी आएंगी, 10 आएंगी। कौन चला गया बटन यार, अखिल डॉट नंबर ऑफ लीव्स पूछा तो क्या हुआ, उसने पहले देखा, सबसे पहले क्या करता है, पहले वो ऑब्जेक्ट बनाया, और वो ऑब्जेक्ट के बाद अगर हमने पूछा उससे कि ये इंस्टेंस का वेरिएबल ढूंढो, तो अब इंस्टेंस के वेरिएबल तो यही है, सिर्फ है ही नहीं है इधर, तो क्या करता, सबसे पहले ढूंढेगा वो कि इधर है क्या। उसने पूछा नेम, नेम पूछा, उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने पूछा नंबर ऑफ लीव्स, क्या नंबर ऑफ लीव्स है अखिल के इसमें, उसने कहा नहीं है। अब नहीं है तो फिर उसके बाद वो क्लास के अंदर जाएगा, फिर क्लास के अंदर देखिएगा क्या क्लास के अंदर है, उसने कहा हाँ है क्लास के अंदर, तो क्लास के अंदर से उठा के दे देगा वो हमें। फिर रन करेंगे तो 10 आ गया हमारा। ठीक है जी सर। ऐसे ही हम कहते इसकी हरीश की भी पूछेंगे तो हरीश की भी सेम यही रहेंगी नंबर ऑफ लीव्स। हमने कहा नहीं, हमने कहा कि हरीश की लीव्स अलग आएंगी, तो उसमें लिख दिया हरीश अंडरस्कोर हरीश नंबर ऑफ लीव्स। हमने कही हरीश ने बोला कि हमारी नंबर ऑफ लीव्स 20 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब इधर पे क्या है, अब अखिल वाली करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले अखिल में ढूंढेगा, नहीं मिली, नहीं मिली तो स्टूडेंट की उठा लेगा, मतलब क्लास में देखेगा, क्लास में है तो दे देगा। तो रन करेंगे 10 आया। तो हरीश की करेंगे तो पता है ना कौन सी आएगी, 20 आए। 20 आएगी। क्यों, क्योंकि उसके पास हैगा इंस्टेंस वेरिएबल इस नाम से, तो रन किया तो देखो 20 आ गई। क्लियर ना क्लियर? जी सर। वैसे ही अब इसके अंदर एक फंक्शन लिख दो चाहे तो जैसे डिफाइन हमने लिख दिया डिटेल्स, डिटेल्स लिखा, और उसके अंदर क्या पास करेंगे, सिर्फ सेल्फ पास करते हैं। तो सेल्फ क्यों पास करते हैं, जैसे ही अगर हम देखो, जैसे ही अगर हम कहें कि इधर लास्ट में ये हटा दो, इसकी जगह पे अगर हम ऐसे कहें कि अखिल डॉट डिटेल्स करो, तो क्या होगा, ये देखिए अखिल डॉट डिटेल्स इधर है नहीं है इसमें, और फिर उसके बाद फिर क्लास के अंदर जाएगा, इसमें पूछेगा इधर है नहीं है, उसने पूछा अच्छा फंक्शन है ये, ठीक है, तो क्या करेगा, अखिल जो है उसको उठा के नाम को इस जगह पे रख देगा, इस जगह पे रख देगा। जब इसके अंदर आएंगे तो अगर हम ऐसा करवा दें इसके अंदर कि प्रिंट डबल कोट्स में हमने लिख दिया नेम इज कर्ली ब्रैकेट्स एंड एज नहीं, स्टैंडर्ड इज समथिंग एंड सेक्शन इज समथिंग, इस तरीके से। याद है ना डॉट फॉर्मेट वाला तरीका? जी सर। हमने कहा पहले वाले में क्या भरवाना है, देखो इधर पे सेल्फ था, हमने क्या कहा सबसे पहले वाले में सेल्फ डॉट नेम कर दो, तो क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, इधर से अगर हम अखिल डॉट डिटेल्स चलाएंगे तो क्या होगा, सेल्फ की जगह पे अखिल आ जाएगा, तो इधर पे अंदर आएगा तो इधर पे भी सेल्फ की जगह पे अखिल आ जाएगा, तो अखिल डॉट नेम प्रिंट कर देगा इस वाली जगह पे। ठीक है, जी सर। ऐसे ही अंदर बाकी के लिए भी लिख देते हैं, बाकी के लिए क्या है, सेल्फ डॉट स्टैंडर्ड है कॉमा सेल्फ डॉट सेक्शन है, ठीक है, कॉमा और सेल्फ डॉट नंबर ऑफ लीव्स है, ये हर जगह लगाना है। ये रन करेंगे तो देखो, अरे फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, फंक्शन को कॉल करा रहे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। रन किया तो देखो लिख के आ गया नेम इज अखिल, स्टैंडर्ड इज 12, सेक्शन इज 1 और
वो लीव्स आर 10, ठीक है, अखिल की थी ये अखिल में क्या था, नहीं थी नंबर ऑफ लीव्स, तो क्लास में से उठा ली उसने। और एक चीज देख रहे हो, लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, लास्ट में हमारा आ रहा है, ये देखो नन लिख के आ रहा है। नन क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने देखो उधर फंक्शन को प्रिंट दिया है, फंक्शन को प्रिंट थोड़ी ना देना है, ऑलरेडी उसके अंदर प्रिंट चल रहा है, तो क्यों दें हम प्रिंट। तो ये हटा हटा दो जाए तो ये नन नहीं आएगा, रन करेंगे तो सिंपल ये चली जाए, ठीक है। जी तो ऐसे ही अगर हम ये हरीश के लिए चला देंगे तो ये हरीश के लिए भी चल जाएगा, इसकी जगह हम कर देते हैं हरीश, हरीश कर देते हैं, रन करेंगे तो नंबर ऑफ लीव्स इसकी कितनी आ गई, देखो 20 आ गई, क्योंकि थी इसके पास इधर। क्लियर है, ये ध्यान रखना। फिर एक तरीका, अब ये कंस्ट्रक्टर को भी ऐड कर लेते हैं हम इसके अंदर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर लेके आते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कैसे काम करेगा, कंस्ट्रक्टर आएगा तो ये चीज़ें तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ही हम बना देते हैं सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट स्टैंडर्ड, ध्यान है, सर। इसी के अंदर बना, इसी के अंदर बनाते हैं ना हम लोग, डिफाइन इनिट के अंदर, हम्म। इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर और फिर क्या सेल्फ, हाँ और देखते ना उसके अंदर कि नेम आएगा बाहर से, स्टैंडर्ड आएगा, सेक्शन आएगा और लीव्स आएगा, ऐसे लिखते उसके अंदर लिख देते हैं कि सेल्फ डॉट एन कर देते हैं, सेल्फ डॉट एन, सेल्फ डॉट नेम ही करना पड़ेगा और इधर पे चेंज करने पड़ेंगे हमें सारे। चलो एन कर देते हैं, इधर एन बना दो, इसको क्या रखो, नेम 1 कर देते हैं, नेम 1 बना दो, स्टैंडर्ड 1, सेक्शन 1 और नंबर ऑफ लीव्स ये सिर्फ लीव्स कर देते हैं, लीव्स 1, ठीक है। तो हमने बोला कि क्लास वेरिएबल, ये क्लास वेरिएबल बना रहे हैं, ये देख रहे हैं क्लास के अंदर बना रहे हैं, ये क्लास वेरिएबल हुआ, तो हमने कहा नेम 1 नाम से करो तो उसके अंदर नेम वैल्यू रख दो जो बाहर से आए। ऐसे ही हम सेल्फ डॉट स्टैंडर्ड 1 रखेंगे, उसके अंदर स्टैंडर्ड रख देंगे, सेल्फ डॉट सेक्शन 1 रखेंगे तो उसके अंदर सेक्शन की वैल्यू रख देंगे। ऐसे ही सेल्फ डॉट लीव्स 1 रखेंगे तो उसके अंदर वैल्यू लीव्स की रख देंगे। ये तक क्लियर है। अब क्या होता है, जो ये हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया, फिर उसके बाद हमने प्रिंट डिटेल्स लिख लिया। अब जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ध्यान है ना ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे देते हैं इधर वैल्यूज। जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये इसके अंदर हम ऐसे वैल्यूज देंगे कि एक है अखिल 12 और 1, ठीक है, इतना दिया हमने। तो क्या हुआ, सबसे पहले देखो ये अखिल नाम का ये जो हैगा इंस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये जब इनिट के अंदर जाएगा तो सेल्फ की जगह पे इधर पे ये आ जाएगा, अखिल आ जाएगा। तो क्या होगा, ये अखिल डॉट नेम बना देगा इस जगह पे, ये अखिल डॉट नेम 1। तो जब इधर आएंगे तो अखिल डॉट नेम 1 की वैल्यू रहेगी अखिल, तो वो आके रख जाएगी इस जगह पे, ठीक है। तो ये अखिल वैल्यू है, ये नेम में जाएगी, 12 स्टैंडर्ड में जाएगा, सेक्शन लीव्स में जाएगा, ये सॉरी सेक्शन में जाएगा, और लीव्स है नहीं है तो लीव्स इधर से लेके इधर जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, नंबर ऑफ लीव्स वाले को भी खाली छोड़ते हैं। अखिल डॉट डिटेल्स आया, लीव्स मिसिंग है, देनी पड़ेगा इधर, कंस्ट्रक्टर कॉल करा रहे तो इधर ही देना पड़ेगा 10। ये कर सकते हैं, लेकिन क्या अगर हम लीव्स इधर से डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं कि 10, देखो क्या होगा, ये ऊपर से हटा दे रहे, इधर जरूरत नहीं है लीव्स की। तो देखो क्या होगा, जैसे हमने बताया था ना फंक्शन में ये था, ये एक तरीके का फंक्शन ही है ना, ये फंक्शन ही है, डेफ से लिख रहे थे फंक्शन है,
ध्यान है इसके अंदर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, बताया था। ये डिफॉल्ट मतलब पहले से लिख दो तो ये क्या होता है, ये डिफॉल्ट बन गई कि अगर बाहर से वैल्यू नहीं आएगी तो ये ले लेगा ये वाली। तो जो रन करेंगे जब, तो क्या हुआ, लीव्स आर 10 ले लिया, और जब हम देखो हरीश को रन कराएंगे और हरीश के अंदर देखो हम 20 देंगे तो 20 वाला आएगा। हरीश 11 2 और नंबर ऑफ लीव्स हमारी 20, ठीक है। एंड में आए हरीश डॉट डिटेल्स, रन किया। सबसे पहले अखिल डॉट डिटेल्स का फंक्शन रन हुआ तो ये प्रिंट हुआ, और अखिल डॉट हर्ष डॉट डिटेल्स का हुआ तो ये प्रिंट हुआ। देखो लीव्स आर 20 आ गई, आ गई। हमने पास किया तो वाला आर्ग्यूमेंट ले लिया, और कुछ नहीं आता है जैसे कि अखिल में हमने नहीं किया था तो वो डिफॉल्ट वाला ले लेगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? अब अच्छे से समझ में आया कंस्ट्रक्टर और सिंपल क्लास। समझ में आया? क्लास ऑब्जेक्ट क्लियर हुए? क्लास इंस्टेंस क्या मतलब क्लास वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज किस तरीके से आती हैं, सेल्फ क्या है। सेल्फ वो है कि ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो जो ऑब्जेक्ट नाम का होगा इधर रिप्लेस कर देता है। तो जैसे ही हम कहते ऑब्जेक्ट बनाएंगे अखिल नाम से, जब इनिट के अंदर जाएगा तो इनिट के अंदर ये पूछते हैं ना कि भैया ये 4 वैल्यू तो चलो तुम दे रहे हो इधर पे, ठीक है, ये 3 दे रहे हो, ठीक है, और 4 वाली डिफॉल्ट है, तो सेल्फ क्यों दे रहे हैं इधर पे, ये पूछते हैं कि सेल्फ क्यों दे रहे हैं। जब आर्ग्यूमेंट इतनी पास कर रहे हैं तो सेल्फ क्यों दे रहे हैं। तो सेल्फ ये है जो हमारा ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस का नाम है। ये ऑब्जेक्ट का नाम है वो इधर पे आता है ये अखिल नाम से। तो इधर जब ये क्रिएट होते हैं तो अखिल डॉट नेम 1 से क्रिएट होगा, ये अखिल डॉट सेक्शन स्टैंडर्ड 1 से होगा, सेक्शन 1 से होगा, लीव्स 1 से होगा। क्लियर है इतना? और जब ये देखो प्रिंट ये अखिल डॉट डिटेल्स कराते हैं तो भी यही होता है। देखो अखिल वाला जो नाम है वो सेल्फ में चला जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर जाएंगे तो बस अखिल डॉट नेम 1 पूछेगा तो इधर स्टोर था अखिल डॉट नेम 1 तो दे देगा। ओके, ठीक है, नोट कर लो। हेलो, हाँ जी सर, ठीक है, हो गया? कर रहे हैं सर। ये कर रहे हो? अच्छा कर रहे हो, ठीक है करो। जो पहले हम बता रहे थे वो पहले इधर सुन लो। ये ऑब्जेक्ट हो गया या इंस्टेंस हो गया, ये हमारी क्लास हो गई, ये क्लास के वेरिएबल्स कहलाते हैं, और ये ऊपर ये इंस्टेंस के वेरिएबल्स कहलाते हैं ये वाले, और ये मेथड होता है ये हमारा। ये वैसे फंक्शन है फंक्शन, लेकिन क्लास के अंदर इसको क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। ये मेथड है, ये हमारा एक मेथड है, लेकिन सॉरी ये तो कंस्ट्रक्टर है। ये इनिट वाले जितने हैं ये कंस्ट्रक्टर है, ये मेथड है बाकी के, ठीक है।
फिर एक क्वेश्चन हम लिख दिया है, ये सॉल्व करने का ट्राई करो। एक क्रिएट करो क्लास को, सर्किल नाम की क्लास होगी, ठीक है, एंड डिफाइन रेडियस इन इट, मतलब कि एक रेडियस डिफाइन कर दो उसके अंदर, पहले से ही इनिशियलाइज कर दो, इनिशियलाइज रेडियस डिफाइन, एंड इनिशियलाइज रेडियस, ये रेडियस उसमें डिफाइन कर दो। और फिर दो मेथड बनाओ, मेक मेक टू मेथड्स, टू मेथड्स, मेक टू मेथड्स, कौन से, गेट एरिया, गेट एरिया नाम से बनाना है, जैसे डिटेल नाम से था ऐसे ही गेट एरिया नाम से बनाना है, एंड गेट सरकमफ्रेंस से बनाना है, गेट सरकम कर दो, सिर्फ सरकम से, ये समझ गए हो, एक सरकमफ्रेंस करना है तुम्हें, ठीक है। कहाँ पे, इनसाइड द क्लास, क्लियर है, जी सर। ठीक है, इतना बना लोगे। तो फिर जब कहते ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बस ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट रन करना है क्लास को, तो ऑटोमेटिकली क्या करे, जैसे ही हम एरिया को कॉल करवाएं, जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, समझ लो सी नाम से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सी डॉट गेट एरिया करें तो ऑटोमेटिकली रेडियस वाली वैल्यू जो सर्किल के अंदर हमने इनिशियलाइज करी थी ऑटोमेटिकली, उसको उठा के लेके जाए और एरिया कैलकुलेट करके हमें दे दे। क्लियर है, जी सर। ठीक, क्वेश्चन दिख रहा है और स्क्रीन पे हम्म। कौन सा वाला नोट कर रहे हो और तुम? अभी तो सर ये क्लास वाला, क्लास स्टूडेंट वाला नोट कर रहा था। अच्छा, ऊपर वाले कर लिए और हाँ सर, ऊपर वाला नहीं करो सर, ये इसके ऊपर अच्छा वाला। अच्छा, ये करो, ये वाला कर रहे हो ना, ये वाला ठीक हो है, गया। ऊपर वाला कर दें कि ये वाला पहले चलने दे भाई? ऊपर वाला दिखा दो सर। ये ला ये दो ये रह गए थे बस, लास्ट हो गया ये तो। ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ऊपर वाला तो छोटा ही है, ऊपर वाले में बस क्लास के अंदर पास कर दिया था हमने, कुछ करा नहीं था, ठीक है, ये नोट कर लो। और क्वेश्चन देख लिया ना, क्वेश्चन क्या था, हम्म। क्वेश्चन रुझा ऊपर कर दें, ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये रहा, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, और ये रहा जो तुम नोट कर रहे हो, नोट करो, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, हम 2 मिनट में आ रहे हैं।
कर लिया नोट? हेलो हेलो, हाँ सर हो गया। कर लिया नोट? एक क्वेश्चन नोट कर लिया, एक क्वेश्चन ये वाला करना है। एक मिनट सर, क्वेश्चन रह गया तो क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके कल दिखाना, या अभी कर लो तो अभी कर लो फिर। एक और लिख लो, या तो ऐसा करो, छोटे छोटे रहेंगे, दो दो दे देना, ठीक है? जी सर। एक पे समझ में आ गया ना? ये सर्कल के अंदर, मतलब सर्कल की क्लास, उसके अंदर रेडियस बनाना है, उसके बाद उसके अंदर दो मेथड बना लेंगे। ऐसे ही एक बनाना है तुम्हें, एक क्लास टेम्परेचर नाम से, ठीक है? उस टेम्परेचर नाम की क्लास के अंदर भी दो मेथड बनेंगे, ठीक है? टेम्परेचर, क्लास टेम्परेचर, एंड मेक टू मेथड्स। और मेथड्स के नाम क्या क्या? फ़ारेनहाइट, चलो कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट FAH लिख दो, फ़ारेनहाइट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट करना है, एंड कन्वर्ट CEL सेल्सियस करना है, ठीक है? ये दो नाम से बनेंगे, जी सर। क्लियर है? तो ये क्या करेंगे, ये फंक्शन, ये मतलब छोटे छोटे दो मेथड बने, तो इन दो मेथड करेंगे क्या कि बाहर से वैल्यू पूछेंगे। वैल्यू फ़ारेनहाइट में होगी तो कहते वो देंगे, सेल्सियस में कन्वर्ट करवा के दे देगा। और कोई बोले कि हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस में वैल्यू लेगा और कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है? जी ये बनाना, और कहते यूज़र इनपुट लेके ट्राई करना। ये पहले सिंपल ऐसे ही ट्राई करके देखना दोनों क्वेश्चंस। ये दोनों क्वेश्चन में यूज़र इनपुट लगा के देखना, मतलब कि जो ऊपर सर्किल क्लास की ये रेडियस है, ये यूज़र इनपुट से लेंगे। यूज़र इनपुट करेगा रेडियस, और फिर पूछेंगे उससे कि कहते दो ऑप्शन देना उसे कि एरिया चाहिए या सर्कमफ्रेंस चाहिए, तो 1 या 2 टाइप करेगा। 1 करेगा तो गेट एरिया वाला चला देना, 2 करेगा तो गेट सर्कमफ्रेंस वाला चला देना। पता है ना ये फेल्स से चलेगा ये, ठीक है? जी सर। और ये ऐसे ही इसमें रहेगा। पहले पहले सिंपल ऐसे ही करवा के देख लेना, फिर उसके बाद ये भी यूज़र इनपुट से करवाना। ये यूज़र इनपुट करेगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर बता देगा वो कि फ़ारेनहाइट में इसे कन्वर्ट करवाना है या सेल्सियस में कन्वर्ट करवाना है इसे, ठीक है? और नेट पे देख लेना, दिख जाएगा 200 शायद 73 से माइनस ऐसे कुछ होके बनता है, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट कुछ, ठीक है? तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो।
कर लिए? हाँ सर हो ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना, कल दोनों चेक करेंगे दोनों। गया। ठीक है।